महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने ही बड़े भाई को मारने के लिए क्यों उठा लिए थे हथियार? महाभारत के युद्ध से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिससे आज भी लोग अनजान हैं। एक ऐसा ही रहस्य है जब महाभारत युद्ध के 17वें दिन अर्जुन ने अपने ही बड़े भाई युधिष्ठिर को मारने के लिए तलवार उठा ली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया था? आइए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अधर्म पर धर्म की जीत और धर्म के लिए ही मर मिटने की गाथा है महाभारत। महाभारत के युद्ध से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिससे आज भी लोग अनजान हैं। एक ऐसा ही रहस्य है जब महाभारत युद्ध के 17वें दिन अर्जुन ने अपने ही बड़े भाई युधिष्ठिर को मारने के लिए तलवार उठा ली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया था? दरअसल महाभारत के युद्ध में 17वें दिन कर्ण के बाणों से युधिष्ठिर बुरी तरह घायल होकर कैंप लौट आए। नकुल और सहदेव जब युधिष्ठिर की ऐसी बुरी हालत देखते हैं तो वे उन्हें युद्ध भूमि से उठाकर तंबू में ले जाते हैं। युधिष्ठिर की चोट को लेकर अर्जुन को कोई जानकारी नहीं होती। कुछ समय बाद जब वो युद्ध भूमि में युधिष्ठिर को नहीं देखते तो भीम से युधिष्ठिर के बारे में पूछते हैं। भीम उन्हें सारी बात बताते हैं। इसके बाद अर्जुन युधिष्ठिर का हाल चाल लेने तंबू में जाते हैं। युद्ध छोड़कर बड़े भाई की हालत जानने के लिए उनके पास भागे। इसके पश्चात जब युधिष्ठिर अर्जुन को तंबू की तरफ आते देखते हैं तो युधिष्ठिर सोचते हैं कि अर्जुन ने कर्ण को मार दिया है और इस अच्छी खबर को सुनाने के लिए उनके पास आए हैं। कर्ण ने जिस तरह से युधिष्ठिर को जिस तरह से अपने बाणों से बेधा था, उससे वो बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अर्जुन को देखते ही पूछा, तुमने उस कर्ण को कैसे मारा? मुझको पूरी तरह बताओ, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज, मैंने अभी कर्ण का वध नहीं किया है, लेकिन प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज ही उनका वध करूंगा। ये सुनते ही युधिष्ठिर इतने नाराज हुए कि उन्हें ऐसी बातें सुना दी जो अर्जुन को पीड़ित करने के लिए काफी थी। युधिष्ठिर अपना आपा खो बैठते हैं और कहते हैं कि तुम किस तरह के भाई हो जो अपने बड़े भाई के अपमान का बदला नहीं ले सके। अगर तुम इतना भी करने में असमर्थ हो तो इस गांडीव अस्त्र का कोई लाभ नहीं है, उतार कर फेंक दो इसे। अपने प्रिय गांडीव अस्त्र की निंदा सुनते ही अर्जुन के मुख पर निराशा वाले भाव पल में ही क्रोध के साथ बदल गए। वो संसार में किसी भी प्रकार की निंदा सुन सकते थे, लेकिन उनके गांडीव के बारे में कोई एक भी अपशब्द बोले यह उन्हें बर्दाश्त नहीं था। दरअसल यह अर्जुन द्वारा लिए गए एक वचन का हिस्सा था, जिसके अनुसार कोई भी अपना या पराया व्यक्ति यदि उनके पवित्र एवं प्रिय गांडीव अस्त्र के बारे में बुरे वचन बोलेगा तो वो उसका सिर कलम कर देंगे। यही कारण था कि युधिष्ठिर द्वारा गांडीव की निंदा करते ही अर्जुन ने अगले ही पल अपना गांडीव उठाया और क्रोध भरी आंखों से युधिष्ठिर को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी श्री कृष्ण वहां पहुंचे और अर्जुन के इस व्यवहार को देखते ही उन्हें रुकने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण राजकुमार अर्जुन का ये रूप देखकर बेहद अचंभित हुए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ऐसी क्या बात हुई जो अर्जुन अपने ही प्रिय भाई युधिष्ठिर के प्राण लेने को तैयार हो गए। तत्पश्चात अर्जुन ने उन्हें घटना का सार बताया और फिर श्री कृष्ण को समझ आया कि आखिर बात क्या थी। उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और बोले, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे अपने गांडीव के संदर्भ में लिए गए वचन का सम्मान करता हूँ। वचनानुसार तुम्हें अपने ही ज्येष्ठ भ्राता को मार देने का पूरा हक है, परंतु धार्मिक संदर्भों में ये पाप है।